हे दोस्तों, स्वागत है आपका अफ्रीकन सफारी में। मैं हूं आज तलाश में दुनिया के सबसे बड़े जमीनी मैमल की, और वो है एक शानदार कमाल का बहुत ही बड़ा हाथी। ओह, ये देखो, ये रहा वो दोस्तों। क्यों है ना ये बड़ा? बिल्कुल, बहुत ही बड़ा। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में कुछ प्रजातियां सुअर और गाय के साइज की होती थी। हाँ, तो आज हम जानेंगे इस बड़े से जानवर की बड़ी सी दुनिया के बारे में, जिसे हम कहते हैं हाथी, और जानेंगे इनके एवोल्यूशन को। ज़ूम इन। हाथी आते हैं एलिफेंटिडाई फैमिली में और प्रोबोसिडिया ऑर्डर में। इस ऑर्डर में और भी कई जानवर आते हैं, जैसे कि हाथी, हायरैक्सिस और सी काउस। आजकल के हाथी बहुत ही बड़े जानवर होते हैं। इनकी लंबाई 13 फीट तक की हो सकती है और वजन हो सकता है 6000 किलो तक। पर पहले के हाथी साइज में बहुत अलग हुआ करते थे और शक्ल और सूरत भी। आज के हाथी कुछ अलग नजर आते हैं। तो शुरुआत में ले चलते हैं, जो शुरू हुई 3 करोड़ 70 लाख साल पहले एक स्पीशीज के साथ, जिसका नाम था म्यूरीथीरियम। ये बहुत तगड़े जानवर होते थे और इनकी लंबाई होती थी 3 फीट। इनके स्कल का शेप बताता है कि म्यूरीथीरियम की हाथियों जैसी सूंड तो नहीं हुआ करती थी, पर एक टपियर की तरह उनके ऊपर का होंठ पानी के पेड़ पौधों को पकड़ने के लिए चौड़ा और फ्लेक्सिबल होता था। और फिर आए बैरीथीरियम, और सबसे जरूरी चीज जो म्यूरीथीरियम में नहीं थी, वो थे छोटे छोटे दांत, जो इनके ऊपर और नीचे के जबड़ों में आए। और ये बदलाव इसलिए आया कि ये आसानी से पेड़ पौधों को काटकर खा सकें और अपना पेट भर सकें। और तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख साल पहले आए न्यूमिडोथीरियम। शरीर थोड़ा पतला हो गया, पर इसके अलावा कोई और बदलाव नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, इनका शरीर बढ़ा और लिम्स लंबे हो गए। इनके स्कल, दांत और टस्क का साइज बढ़ता गया, और फिर इनको एक लंबा सूंड आया, और ये बन गए डेनोथीरियम, जो काफी कुछ आज के हाथियों की तरह दिखते थे। बस इनके दांत नीचे झुके हुए थे और नीचे के जबड़े में थे। पर जो स्पीशीज आज के हाथियों के करीबी रिश्तेदार थे, वो थे मैमथ्स। ये अर्थ पर करीब 16 लाख साल पहले होते थे। मैमथ की आखिरी स्पीशीज तकरीबन 10,000 साल पहले खो गई, आखिरी आइस एज के एंड में। पर यह पता नहीं चला कि इनकी प्रजाति विलुप्त कैसे हुई। क्लाइमेट की वजह से हुआ या आदि मानव के ज्यादा शिकार करने की वजह से। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है, जगह की कमी, दांतों और मीट के लिए इनका शिकार करना हाथियों की पॉपुलेशन के लिए कितना बड़ा खतरा है? साल 2013 में यह पता लगाया गया कि एशियन हाथियों की पॉपुलेशन 90% तक कम हो चुकी है, और पिछले 100 सालों के दौरान अफ्रीकन हाथियों की पॉपुलेशन 75% तक कम हो गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे नेचर के इस कमाल के अजूबे को हमें हर हाल में बचाना है, और इनके साथ जो भी हो रहा है उसके बारे में हमें सबको बताना है। आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, तो अगली बार मिलने तक मैं आपका अपना डॉक्टर बाइनॉक्स ज़ूमिंग आउट। अरे जाने दो।